हेलो स्टूडेंट, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है कैंडिडेट की पे। इसके पहले हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया है। यदि आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, अब उसमें कुछ एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, अब जो रिलेशन है वो आ रहा है, उसमें एट्रीब्यूट है ABCDEF। इसका कहने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए रिलेशन को टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ABCDE और F आपका क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। ए सी इम्प्लाइज एफ, ए इम्प्लाइज ए, ई सी इम्प्लाइज डी एंड ए इम्प्लाइज बी। अब इसका मतलब है कि यदि आपके पास सी है, ठीक है, यदि आपके पास सी है तो आप एफ पे जा सकते हो। यदि आपके पास ई है तो आप ए पे जा सकते हो। यदि आपके पास ई सी दोनों है तो आप डी पे जा सकते हो। यदि आपके पास ए है तो आप बी पे जा सकते हो। ठीक है, तो हमको निकालना है कि कैंडिडेट के निकालना है। ठीक है, कंसीडर द रिलेशन। ये क्वेश्चन गेट 2096 में आया हुआ है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से इनमें से कौन सा कैंडिडेट की है। ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन ए सी ई सी, ऑप्शन डी ए ई एंड ऑप्शन डी है ए सी। तो आप एक एक ऑप्शन को उठाओगे। ठीक है, अब उसका क्लोजर निकालना है, सी डी। ठीक है, तो यदि हम सी और डी यदि हम सी और डी को प्लस निकालते हैं, ओके, यदि हम सी एंड डी को प्लस निकालते हैं तो हमको सी से सी और डी पे क्या क्या मिलेगा, सी डी। ओके, तो सी डी से यदि हम प्लस निकालते हैं तो सी से सी डी पे जा सकते हैं। ठीक है, अब सी से एफ पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। क्योंकि अब ई से ए पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे ई है क्या, नहीं है। यहाँ पे ई सी से डी पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे ई और सी दोनों है क्या, नहीं है। यहाँ पे ए से बी पे जा सकते हैं तो यहाँ पे ए भी नहीं है। तो सी से एफ पे चले गए, ये आपका हो गया। अब ई से ए पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे ई है क्या, नहीं है। तो सी डी के प्लस में ये वाला ई जो है वो नहीं आएगा। ई सी, यदि ई सी से डी पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे ई सी दोनों है क्या, नहीं है। यहाँ पे ए से बी पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे ये है क्या, नहीं है। तो सी डी से केवल हम सी पे, डी पे और एफ पे जा सकते हैं, इसलिए ये कैंडिडेट की नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी जो है वो देखते हैं। ठीक है, अब आपका ऑप्शन बी क्या है, ई है और सी है। तो ई सी प्लस यदि हम निकालेंगे तो ई सी से ई सी पे तो जा ही सकते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। अब आप सी से एफ पे जा सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे देखना है कि सी है क्या, हाँ सी है, तो आप यहाँ पे एक एफ लिख दो। ठीक है, आप ई से ए पे जा सकते हो, तो आपके पास ई है यहाँ पे है, तो आप ए पे भी जा सकते हो। अब ई सी से डी पे जा सकते हो, तो आपके पास ई भी है, सी भी है। ठीक है, तो आप डी पे भी जा सकते हो। अब आप ए से बी पे जा सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास ए है, तो आप बी पे भी जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया डी, आपके पास ये ई और ये एफ। आपके सबके सब एट्रीब्यूट यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ई सी आपका क्या हो गया, कैंडिडेट की। अब आप ऐसे ही ए ई निकालो, तो ए ई से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। अब ए से निकालो तो उसमें ये टोटल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंडिडेट की नहीं होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप ये दोनों निकाल के देखो। मैंने नीचे यदि निकाला है तो आप दिखा देता हूँ। अब ये तो हो गया आपका ऑप्शन के थ्रू बनाने का। ठीक है, तो हमने जो पिछले वाला लॉजिक देखा था कि यदि मान लो आपके पास ऑप्शन नहीं दिया है, अब यदि पूछा है कि इसमें कितने कैंडिडेट की है, तो क्वेश्चन आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे निकालना है
यदि यदि ऑप्शन नहीं दिया होता है, अब यदि पूछा होता कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी पे टोटल कितने कैंडिडेट की पॉसिबल है, ठीक है, तो यदि ऐसा होता तो क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, तो आपको यहाँ पे जो जो लेफ्ट वाले हैं और जो जो राइट वाले हैं, जो मैंने ऊपर और नीचे टिक किया है, तो लेफ्ट में देखो सी है, ई है, यहाँ पे ई सी दोनों है, तो यहाँ पे ई भी हो गया, अब यहाँ पे सी भी हो गया, ए है, तो ऐसे टिक कर दो। और राइट साइड में कौन सा है, एफ है, ठीक है, एफ है, ए भी है, आपके पास डी भी है, डी हो गया, बी भी है, ये बी हो गया। तो अब यहाँ पे आपका लेफ्ट मैंने बताया था कि लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ राइट एंड राइट दोनों में लिखना है, तो आपके पास बस लेफ्ट में क्या क्या है, ये ए जो है ये दोनों में है, ठीक है, सी जो है वो केवल लेफ्ट में है, तो सी जो है वो केवल लेफ्ट में है, ई जो है वो केवल लेफ्ट में है, ई केवल लेफ्ट में है, और एफ जो है वो केवल राइट राइट में है, डी केवल राइट में है, एंड बी केवल राइट में है, ठीक है। तो आपको ये राइट वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको लिखो ही मत, आपको केवल चाहिए केवल लेफ्ट वाला जो केवल लेफ्ट में है, और ये जो लेफ्ट एंड राइट दोनों में है, क्योंकि जो इस साइड है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे आप कहीं पे जा नहीं सकते हो, इसलिए आपको राइट साइड वाला नहीं लिखना है। तो अब आ गया यहाँ पे सी ई लेफ्ट साइड में है, तो अब आप एक टाइम ये टेबल बना लोगे, तो आपको बस ये टेबल पे देखना है, ठीक है। तो आप देखो कि लेफ्ट में कौन सा है, कौन कौन सा है, तो सी और ई जो लेफ्ट में है, जो केवल लेफ्ट में है, यहाँ पे सी और ई जो है वो केवल आपका लेफ्ट साइड में है, तो जो लेफ्ट साइड में है वो कैंडिडेट की में हमेशा आएगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे लिख लो, सी और ई प्लस निकालना है अपने को, ये सी ई कैंडिडेट की कुछ भी हो, लेकिन आपका सी ई हमेशा कैंडिडेट की का हिस्सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो लेफ्ट साइड में है वो वाला लिख लो, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सी और ई हो गया, क्या हो गया, सी ई। तो सी से सी ई से तो हम सी पे और ई पे दोनों पे जा सकते हैं, ठीक है, सी से सी पे भी जा सकते हैं, ई पे भी जा सकते हैं, तो कॉमन सेंस है, सिंपल सी बात है, ट्रिवियल है। अब आपको देखना है कि यही वाला देखो, सी से आप एफ पे जा सकते हो, तो यहाँ पे देखना है कि सी है क्या इसमें, इसमें सी है, तो आप सिंपल यहाँ पे एफ लिख दो, क्योंकि आप सी से एफ पे जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है ई से ए पे जा सकता हूँ, तो आप यहाँ पे ई देखो, इसमें ई है क्या, तो इसमें ई है, तो आप ई से ए पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब देखना है ई सी, यदि आपके पास ई सी दोनों हो तो आप डी पे जा सकते हो, तो यहाँ पे ई भी है, ई भी है और सी भी है, तो आप डी पे जा सकते हो, तो यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है। अब आपके पास यदि ए है तो आप बी पे जा सकते हो, आपके पास यहाँ पे ए है तो आप बी पे जा सकते हो, तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ, आपके पास 6 एट्रीब्यूट है, तो आपके पास ए बी सी, यहाँ पे डी, ये ई, ये एफ, तो आपके पास 6 के 6 यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसलिए सी ई जो है वो आपका कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी और दूसरा कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है बस उसी से आपने सबके सब ले, सबके सब जितने भी एट्रीब्यूट थे वो सब आपके इसके इसमें आ गए, सी सी ई प्लस में, इसलिए केवल एक ही कैंडिडेट की होगा, ठीक है। अब सुपर की क्या होता है, मान लो ये कैंडिडेट की है, क्या है, कैंडिडेट की, सी ई आपका क्या हो गया, कैंडिडेट की, तो ये सी ई कैंडिडेट की है, इसमें आप कोई दूसरा की मिलाओगे, मान लो इसमें मैंने ए मिला दिया तो ये सुपर की हो गया, मान लो इसमें मैंने ए नहीं मिला, इसमें बी मिलाया होता तो भी ये सुपर की होता, या बी ए दोनों मिलाया होता या बी ए सी डी, तो ये सुपर की होगा। कैंडिडेट की में यदि आप कुछ मिला अलग दूसरा की डालते हो तो कैंडिडेट की तो होगा ही, वो क्या हो गया, सुपर की हो गया, ओके, वो कैंडिडेट की नहीं होगा, वो सुपर की हो जाएगा। तो आपको सुपर की पे जो क्वेश्चन, सुपर की, अब मान लो कि यदि यहाँ पे ऐसा कुछ, मैंने सुपर की पे भी क्वेश्चन लूंगा, बट यहाँ पे एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि यदि आपके पास सी कैंडिडेट की है, मतलब सी और ई आपका कैंडिडेट की में पक्का आने ही वाले हैं, ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने सुपर की पॉसिबल होंगे, तो आप देखो यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी ए बी आ सकता है, आपके पास डी आ सकता है, अब आपके पास ए एफ आ सकता है, तो सुपर की में ए आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मतलब इसके पास टू चॉइस है,
बी जो है वो आपका कैंडिडेट की में सुपर की में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसके पास भी दो चॉइस है। डी जो है वो आपके सुपर की में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसके इसलिए इसके पास दो चॉइस है। एफ के भी पास दो चॉइस है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स कितना हो गया टोटल 16, मतलब आपके टोटल 16 सुपर की पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला आपने मैथ में पढ़ा ही होगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये आपको तो आना ही चाहिए यदि आप गेट टेबल की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे टोटल 16 सुपर की पॉसिबल हो गए। अब यहाँ पे 2 कैसे आया, ये जो है वो सुपर की में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब इसके पास दो चॉइस है। ठीक है, एक आना या नहीं आना, अब इस पे डिपेंड है ये आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही बी पे डिपेंड है कि ये बी को आना है या नहीं आना है। सेम डी पे, सेम एफ पे, तो टोटल 16 सुपर की पॉसिबल होगा। तो सुपर की पे हम क्वेश्चन लेंगे, बट यदि आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख लो कि टोटल 16 सुपर की पॉसिबल। सुपर की पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, कैंडिडेट की, सुपर की, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। टोटल डेटाबेस हम डिस्कस करने वाले हैं, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन तक डेटाबेस में मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो यदि आपने, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो मैंने जो नोट्स में लिखा है वो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कैंडिडेट की ऑफ द की इफ यू टेक द क्लोजर ऑफ इट, कैंडिडेट की ऑफ द की इफ यू टेक द क्लोजर ऑफ इट ऑल एट्रीब्यूट विल बी कवर्ड। मतलब यदि आप इसका क्लोजर लोगे तो आपका जितने भी एट्रीब्यूट है वो सब आ जाने चाहिए, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, नोट, if you can take each option and try to find the closure of it, if you get all the attribute then all the candidate key, then that key will be the candidate key। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहला बताया था कि आप एक ही ऑप्शन को लो, अब उसका प्लस वाला फाइंड करो, तो जिसमें सबके सब आ गए वो कैंडिडेट की हो। जैसे हमने पहले, जैसे सबसे पहले हमने सी डी निकाला था, तो सी डी का प्लस किया था तो केवल सी डी एफ आया था, इसलिए कैंडिडेट की नहीं होगा। ई सी का प्लस निकाला तो आपके पास सब आ जाएंगे, तो आप ये कैंडिडेट की हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में कैंडिडेट की नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ ये आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए ई बी और ये वाले ये आएंगे। ठीक है, तो यदि आपके पास 6 एट्रीब्यूट है, ठीक है, यदि आपके पास टोटल 6 एट्रीब्यूट है तो टोटल 63 कैंडिडेट की पॉसिबल है। ठीक है, टोटल 63 कैंडिडेट की, क्योंकि यदि 6 है तो सबके पास दो दो चॉइस है, तो 2 × 2 ^ 6 तो कितना हो गया 64। बट इसमें से -1 किया, अब -1 क्यों किया, क्योंकि यदि ए बी सी डी ई एफ यदि सबके सब 5 हो गए, मतलब यदि इनमें से कोई भी नहीं आया तो वो आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे केवल 63 कैंडिडेट की पॉसिबल होंगे। ठीक है, बट 63 कैंडिडेट की वो हमेशा कैंडिडेट की नहीं हो सकते हैं, उनमें से मैक्सिमम एट अ टाइम केवल 6 कॉम्बिनेशन 1। अब 1 लेंथ कैंडिडेट की, 2 लेंथ कैंडिडेट की, 3 लेंथ कैंडिडेट की, 4 लेंथ कैंडिडेट की, 5 लेंथ कैंडिडेट की एंड 6 लेंथ कैंडिडेट की। अब इसका मतलब ये है कि यदि ए बी सी डी ई एफ है, तो मान लो यदि आपका ए कैंडिडेट की है तो ए बी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, यदि आपका ए कैंडिडेट की है तो ए बी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, ये सुपर की हो जाएगा, इसलिए कैंडिडेट की नहीं होगा। यदि आपका ए कैंडिडेट की है तो आप ए सी लोगे तो आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, ये सुपर की हो जाएगा। इसलिए टोटल 63 पॉसिबल तो है, बट एट अ टाइम ये 63 पॉसिबल नहीं होता है। अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि एट अ टाइम हाउ मैनी कैंडिडेट की, मैक्सिमम कैंडिडेट की पॉसिबल है। तो आपको 1 लेंथ कैंडिडेट की, 2 लेंथ कैंडिडेट की, 3 लेंथ कैंडिडेट की, 4 लेंथ कैंडिडेट की, 5 लेंथ कैंडिडेट की एंड 6 लेंथ कैंडिडेट की निकालना है। ठीक है, तो इस पे भी मैं क्वेश्चन लूँगा, बट यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।